हाय पाइसिस। तो अब हम करने वाले हैं आपकी वीक रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे जो वीक है 18 से लेकर के 24 तक का। ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में क्या क्या एनर्जीज रहेंगी, और इस ये वीक है लव के लिहाज से कैसा जाएगा। अगर आप डिटेल रीडिंग देखना चाहते हो तो वो भी चैनल पे अवेलेबल है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगा। सो लेट्स सी, ये जो वीक है 18 से लेकर के 24 तक का है। लेट्स सी, ये बोनस लव रीडिंग है। ओवरऑल लव के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा। थैंक यू। Thank you. We have the High Priestess. Oh, we have the Tower. Then we have Knight of Pentacle. Then we have King of Cups. ओके, बॉटम डेक हमारे पास है मैजिशियन। सो ओके, टावर है यहाँ पे, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स। लेट्स सी, टावर के कार्ड को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो ये किस लिहाज से आया है, और ये सबसे पहली बात तो मुझे जो ये बता रहा है ये टावर का कार्ड, लेट्स सी, इसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पाइसिस, थैंक यू। ओके, वी हैव 5 ऑफ वांड्स। ओके, इस वीक में जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, जो भी लोग बेसिकली किसी इंसान से डील कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मैसेज दिया जा रहा है लड़ाई झगड़ों से बचिएगा। लड़ाई झगड़े एक बहुत बड़ा मैटर क्रिएट कर सकते हैं। खास करके आप जो बोलोगे सामने वाला आपकी बातों को पकड़ेगा, तो यहाँ पे इस वीक में थोड़ा सा आर्गुमेंट से बचिएगा। थोड़ा सा आर्गुमेंट मत करिएगा, लड़ाइयाँ मत करिएगा। अगर सामने वाला कोई लड़ाई कर रहा है, थोड़ा सा उस चीज़ से बचिएगा। मे बी अगर आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को फैमिली से छुपाते हो, तो मे बी आपकी फैमिली को आपके रिलेशनशिप के बारे में पता चल सकता है, और ये उस लिहाज से है कि थोड़ा सा आपको जैसे क्लियर रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको जैसे जहाँ पे एग्री करना चाहिए आपको अपनी फैमिली के साथ, वहाँ पे एग्री करिए। जहाँ पे नहीं करना है वहाँ पे नो बोलिए डायरेक्टली। तो मान लीजिए अगर आप अपने फैमिली से अपना रिलेशनशिप छुपाते हैं, तो मे बी ऐसा हो सकता है इस वीक में आपकी फैमिली को आपका रिलेशनशिप पता चल जाए। उसकी वजह से थोड़ा सा मेस क्रिएट हो सकता है, थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो आप, थोड़ा सा ये मेस क्रिएट कर सकता है, ये थोड़े से प्रॉब्लम्स बढ़ा सकता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिहाज से लड़ाई नहीं करनी है आपको किसी से। कि अगर कोई कह रहा है कि भाई तुम इसके साथ रिलेशनशिप में क्यों हो, तो उस चीज़ से लड़ाई नहीं करनी है आपको। यू हैव टू बी क्लियर कि भाई क्यों हो रिलेशनशिप में, और आपको इस रिलेशनशिप से चाहिए क्या है। टाइम पास की तरह ट्रीट कर रहे हो इस इंसान को, या फिर ये इंसान को लेकर के आप सीरियस हो। सामने को क्लियरली बताइए। अगर आपकी फैमिली आपसे पूछे तो फैमिली को क्लियरली बताइए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहीं ना कहीं टावर का कार्ड इस चीज़ को भी इंडिकेट कर रहा है कि इस वीक में जितना हो सके यहाँ पे चुप रहना है। हाई प्रीस्टेस आपकी तरफ से आया है, यानी कि आपकी एनर्जी को बता रहा है इस वीक में ज़्यादा बोलना नहीं है। इन द सेंस थोड़ा सा हाई प्रीस्टेस क्या होती है, देखिए वो मिस्ट्री, उसको पता है फ्यूचर क्या है, लेकिन वो बताएगी नहीं। उसको पता है वो किसी चीज़ को लेकर के क्या सोच रही है, लेकिन उसको मन नहीं है बताने का लोगों को। वो चुप रहना चाहती है, क्योंकि उसे पता है वो बताती है तो अगले पल वो चीज़ पलट हो जाती है, या फिर वो बताती है तो शायद वो चीज़ उसी के ऊपर भारी पड़ जाती है। तो ये फ्यूचर प्लानिंग कर चुकी है, लेकिन ये बताना नहीं चाहती। उसको अच्छा नहीं लगता बताना। ये चुप रहना, मिस्ट्री क्रिएट करना, बेसिकली खुद में रहना, बस देखते रहना, इस चीज़ को ज़्यादा करती है। ये थोड़ा सा हिडन एनर्जी होती है इसकी, है ना। कोई ऐसा सच में भी आपको पता चले, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो कोई में भी आपको ऐसा सच पता चले जो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर दे। अगर मान लीजिए अगर आप रिलेशनशिप में हो तो मे बी कोई सामने वाले की तरफ से आपको कोई हिडन ट्रुथ पता चल सकता है कि सामने वाला ऐसा कर रहा था, या फिर ऐसा कुछ। तो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो थोड़ा सा बच के रहिएगा इस चीज़ से। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि क्या आप कुछ ऐसा तो नहीं कह रहे हो लड़ाई झगड़े में जो शायद आपको भी हर्ट कर दे आगे चल के, कि भाई मैंने ऐसा क्यों बोला था, और सामने वाले को भी हर्ट कर दे, राइट। तो अगर कुछ ऐसा कह रहे हो तो प्लीज़ इस चीज़ को मत कहना, है ना। और जो भी लोग ऑलरेडी मैरिड है, यहाँ पर उनको कहा जा रहा है कि लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी। छोटी छोटी बातों पे मन मुटाव तो देखिए हर एक रिश्ते में होता है, लेकिन उसको बड़ा बनाना या फिर उस मन मुटाव को जाने देना, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, राइट। तो आप देखो आप क्या कर रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप को बेसिकली
मैरिड हो तभी भी आप अपने रिलेशनशिप को एटलीस्ट टाइम तो दे रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप को बेसिकली समझ तो रहे हो, अंडरस्टैंड तो कर रही हो कि सामने वाला क्या फ़ील कर रहा है, या फिर अगर मैंने कुछ ऐसा कह दिया तो क्या 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 वो फ़ील करेगा, बुरा फ़ील करेगा कि अच्छा फ़ील करेगा। अब आप कहोगे ख्वाहिश मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता सामने वाला कैसा फ़ील कर रहा है, क्योंकि वो कर ही मेरे साथ ऐसा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मैटर करती है फिर तो, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो ये चीज़ मैटर करती है कि आपको अब इस रिलेशनशिप से चाहिए क्या है। अब आपको एंड करना है ये रिलेशनशिप या फिर आगे बढ़ाना है, ये इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो थोड़ा सा आपको इस वीक में, मान लीजिए अगर आपसे कोई कुछ पूछता है आपके रिलेशनशिप के लिहाज से, तो बताइएगा मत कुछ, अपने तरफ ही अपनी बातों को रखिएगा। इंट्यूशन आपको आपकी गाइड करेगी इस वीक में, तो इंट्यूशन की सुनना है, बिकॉज टावर एक बहुत ही बड़ा चेंज लेकर के आ रहा है और ये चेंज थोड़ा नेगेटिव तरीके से आ सकता है आपके जीवन में। नाइट ऑफ पेंटिकल है तो फिर थोड़ा सा तमाशा क्रिएट कर सकता है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, थोड़ी सी स्लो एनर्जी हो जाएगी इस वीक में, थोड़े से स्लो काम करोगे अपना, या तो फिर थोड़ी सी स्लो एनर्जी हो जाएगी, थोड़े से लो वाइब्रेशन में चले जाओगे आप, तो थोड़ा सा इस एनर्जी से आपको खुद को बचा के रखने की ज़रूरत है। किंग ऑफ कप से हमारे पास ये बता रहा है एक ओवर एक्साइटेड होकर के स्टेप लेने के बारे में भी। आप कोई चीज़ में ओवर एक्साइटेड हो जाओ और आप स्टेप लेने लगो कि भाई मुझे ये चाहिए, इस चीज़ से ये चाहिए है, या फिर इसको अभी बता देता हूँ जो भी मुझे बात कर रही है इससे। तो थोड़ा सा अगर आप ऐसे करोगे तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, या फिर एक लिहाजे से यू कैन से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दे सकता है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम से आपको डाल सकता है, आप खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, थोड़ा सा आपको ओवर एक्साइटेड होकर के डिसीजंस नहीं लेने हैं, एंड मे बी इस वीक में आप स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई चीज़ के लिहाज से स्टेप ले रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे फाइनली एक शांति का माहौल क्रिएट होगा। मे बी अगर आपका पार्टनर आपको कुछ नहीं कहता है, या फिर आपका पार्टनर जैसे कोई एक्शन नहीं लेता है, तो यहाँ पे आपका पार्टनर भी एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। Pisces, थैंक यू। We have the Hanged Man, then we have Two of Cups, then we have Page of Wands। बॉटम देख हमारे पास है Five of Swords, डेफिनेटली। सॉरी टू से Pisces, या फिर यू कैन से, क्या मैं बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, सॉरी टू से, लेकिन आपको ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई एक चीज़ एंड होगी, फिर से एक नई चीज़ शुरुआत, फिर से एक नई शुरुआत होगी। कभी कभी क्या होता है ना कि एक बहुत भयंकर वाली लड़ाई हो जाती है, राइट, और फिर वापस से हम सोचते हैं कि अब इस बात को, या फिर ये जो गलती हुई है, हम लोगों ने जो गलती करी है उसको दोबारा से नहीं करना है, तो अब इस बात को दोबारा उठाना है, फिर से हम नॉर्मली बात करते हैं। एक तो पहला सिचुएशन मुझे ये दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक बहुत ही भयंकर वाली लड़ाई होगी, जहाँ पे बहुत ही अलग नेक्स्ट लेवल बातें करोगे आप लोग दोनों, बहुत ही मे बी ऐसी बातें कर सकते हो जो एक दूसरे को हर्ट कर जाए, या फिर दिल की भड़ास निकाल सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे उस लिहाज से थोड़ा सा आपको गिल्ट हो सकता है, राइट। वी हैव फाइव ऑफ सोर्ड्स। मे बी अगर आप में से कुछ लोग कोई पास के इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, मत करो, फ़ायदा ही नहीं है, बेफिजूल में टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना, कोई फ़ायदा नहीं है। ये इंसान जेन्युइन नहीं है, ये आएगा, ये फिर सेम हरकत करेगा, फिर जाएगा, फिर आपको रुलाएगा, तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स बता रहा है मे बी कोई आपको पास्ट का लवर आपको स्टॉक कर रहा है, तो यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशंस या फिर जो कर रहे हो पर्सनली, जहाँ जा रहे हो, ज़्यादा शेयर मत करिए, ठीक है। हैंग मैन है, इस वीक में थोड़ा सा थम जाएगी एनर्जी, थोड़ी सी रुक जाएगी। यहाँ पे मे बी एंड करो आप कोई चीज़, और फिर से मे बी अगर आप कोई रिलेशनशिप में थे ना, आपको वो चीज़ भनक लग रही थी कि या सामने वाला या तो फिर चीट कर रहा है, या तो फिर सामने वाला किसी और में इंटरेस्टेड है, और उसको जैसा मुझसे प्यार नहीं रहा, तो ऐसा कुछ हो सकता है, आपको कुछ पता चल सकता है ऐसा कि सामने वाला चीटिंग कर रहा है आपके साथ, या तो फिर धोखाधड़ी कर रहा है, या तो फिर कोई आपसे जेलस हो रहा है, ये चीज़ आपको पता चल सकती है। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है जो भी है, लेकिन यहाँ पे एंड होगी चीज़ें, फिर से स्टार्ट होगा कुछ, क्योंकि टू ऑफ कप से डेफिनेटली एंड होकर स्टार्ट होगा। एक सोलमेट की फुल एनर्जी आपको फील हो पाएगी। कभी कभी क्या होता है ना, अपने सोलमेट से डील तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम कार्मिक से अपनी डील कर रहे हैं, राइट, कार्मिक पार्टनर है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, हम ज़्यादा ही सोचते हैं इस पर्सन को लेकर के। तो यहाँ पे जैसे अगर वैसा कुछ था, तो उस लिहाज से एक कन्फर्मेशन मिलना, एक न्यू स्टार्ट होना, एक ब्लेस्ड एनर्जी, जैसे ही कप एक्सचेंज कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिलेशनशिप में एंटर करोगे आप,
अगर आप में से कुछ लोग कोई फ्रेंडशिप को बहुत दिनों से निभा रहे थे एंड आपको जैसे मन था बहुत कि लाइक सामने वाले को मैं अपने दिल की बात बताऊं, लेकिन यू आर वेरी कन्फ्यूज कि सामने वाला पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, कहीं मेरी दोस्ती ख़राब ना हो जाए इसकी वजह से। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब इस चीज़ को बात का बतंगड़ बन सकता है कि भाई अगर तुमको ऐसा कुछ था तुमने बताया क्यों नहीं, राइट। लेकिन उसके बाद ना ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, एक रिलेशनशिप यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा बॉन्डिंग क्रिएट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो वॉन्ट्स है डेफिनेटली ये वीक थोड़ा सा एडवेंचरस वाला और थोड़ा सा स्मार्ट होकर के अपने काम को करोगे ना, या फिर लव लाइफ में थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाओगे ना, तो ये टावर का कार्ड, ये जो टावर की एनर्जी है स्मूथली चली जाएगी। सो या यही थी आप लोगों की रीडिंग पाइसीज। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।